राम राम दोस्तों, एफकेट 02/2026 फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा, ताकि आपका फॉर्म पहली बार में सही तरीके से सबमिट हो जाए। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन एयरफोर्स की है। पोस्ट नेम राय की डिफरेंट पोस्ट है, जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी है, AEWS एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी के लिए भी है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो इससे 400 प्लस है। और एप्लीकेशन विंडो जो ओपन हो रही है 20 मई 2026 11 बजे सुबह से 19 जून 2026 रात के बाद 11:30 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का या बीटेक इन मोस्ट ब्रांचेज में चाहिए। उपरोक्त जो स्टाइफन स्टार्टिंग पे मिलता है उसमें 56,100 पर मंथ मिलता है। फ्लाइंग कैडेट ट्रेनिंग स्टाइपेंड, फ्लाइंग ऑफिसर पे लेवल 10 पोस्ट कमिश्नरी। सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, पहले रिटन एग्जाम होगा जो एफकेट रिटन एग्जाम होगा, फिर AFSSB टेस्टिंग होगा, फिर मेडिकल बोर्ड होगा। ये आप उस ऑफिशियल पोर्टल देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह जरूर पढ़ लीजिए। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप एक बार जरूर विजिट करके पढ़ लेना। इसको स्क्रॉल नीचे करूंगा तो आप ये देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन। ये आप देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है साइन इन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लोगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो मैं साइन अप के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हो, नोट एट रजिस्टर एयर। यहाँ साइन अप पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान देना, कैंडिडेट फुल नेम। ये जो एस्ट्रिक साइन होता है मैंडेटरी होता है। कैंडिडेट का फुल नेम लिखना है एज पर 10 मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। जो आपके 10th पे नाम, 10th सर्टिफिकेट पे नाम है, वो फुल नेम लिखना। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना और कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना। फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना और कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करना। ये ध्यान देना है, ये जो आप ईमेल और मोबाइल नंबर डालोगे वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे OTP आएगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हो नोट लिखा हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फॉर ऑल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आर आर टू बी सेंड टू द यूजिंग द सेम नंबर। जो आपका ऑल कम्युनिकेशन होगा वो ऑल सब कुछ आपको सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे। तो ये ध्यान देना, ये सही डालना। फिर आपने जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो OTP आएगा उसको फिल कर लेना। फिर वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐड कर देना आई एग्री पे। फिर यहाँ पे आपने कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है, जो भी कैप्चा में होगा आपके वो एंटर करोगे, फिर रीवेरीफाई करोगे। जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर लोगे, आपको ये देख सकते हैं यहाँ कैप्चा डालोगे तो आपका रीवेरिफिकेशन ये शो कर रहा होगा। जो भी आपने नेम डाला है, मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इसको चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ये देख सकते हो प्राइवेसी नोटिस दे रखा है कि ये एक बार जब आपने ऐड कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने ये ऐड कर दिया और आगे आपसे पूछेगा, आपसे सारी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल सब कुछ पूछेगा। तो मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता। दिस इंफॉर्मेशन वाज सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका देख सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया है। और प्लीज नोट इन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस द ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंड कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर, यूज़र आईडी एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी आपका सेंड कर दिया है आपके ईमेल और जो आपने फ़ोन नंबर ऐड किया था उसमें। कैंडिडेट लॉग आउट एंड चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ये लॉग आउट करके चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के लिए बोल रहा है। मैं क्लोज के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप देखो, आ गए आप चेंज पासवर्ड पे। आपने जब लॉगिन किया अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपको पहले सबसे पहले चेंज पासवर्ड करना होगा। ये गाइडलाइन दे रखी है वो चेंज पासवर्ड के लिए। ये ध्यान देना, जो आपका लेंथ होगी इसकी 8 से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। एटलीस्ट उनमें एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस करेक्टर भी होना चाहिए और एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। आप ये देख सकते हो। ये ध्यान देना, कैंडिडेट कैन यूज डॉलर
@ हैशटैग इन देयर पासवर्ड हाउएवर यूज नॉट अलाउड, ये वाले अलाउड नहीं है, ये ध्यान देना। फिर आपका यूजर आईडी आपका शो कर रहा होगा, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आपका ऑलरेडी रजिस्टर होगा, यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड एंटर करना और कंफर्म न्यू पासवर्ड एंटर करना। फिर आपने यहाँ पे कैप्चा अपना एंटर करके चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दोगे, इससे आपका चेंज पासवर्ड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जब आप चेंज पासवर्ड करके लॉगिन कर लोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो कर रहा होगा, जो भी आपने डिटेल एंटर की थी अभी तक। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन पे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आप आ गए पर्सनल डिटेल सेक्शन पे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, तो ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। और नोटिफिकेशन को अगर आपने रीड करना है तो क्लिक here करके रीड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनके मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो 9 बजे से 6 बजे तक होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, या पर्सनल डिटेल आपकी ऑलरेडी जो फिल किया था पहले वो शो कर रहा होगा। ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा होगा। एग्जाम और कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं एफ कैट का दे रहा हूँ तो मैं एफ कैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी शो कर रहा होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है हैज़ योर नेम बीन ऑफिशियली चेंज। अगर आपका 10th के बाद चेंज हुआ आपका नाम तो ये आप यस करोगे तो फिर उसकी जानकारी दोगे। कैंडिडेट चेंज नेम आफ्टर 10th के बाद क्या रखा था वो बताना। अगर नहीं किया था तो सिंपली नो बता देना। फिर आपसे पूछा गया आपका फादर नेम एंटर करना एज ए 10th मेट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वो। फिर मदर नेम एंटर करना एज ए 10th सर्टिफिकेट पे है वो एंटर करना है। फिर आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फिल होगा, और सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आपने नेशनलिटी चूज़ करनी है इंडियन। और फिर आपने मोबाइल नंबर वो आपका ने जो एंटर किया था वो ऑलरेडी आपका शो कर रहा होगा। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी कटे मार्क या कुछ विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो एंटर कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यस कर दोगे। ये ध्यान देना इफ़ यू सेलेक्टेड एज आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। मैं नो कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपसे प्राइमरी आईडी प्रूफ टाइप मांग रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी आपने एंटर करना है वो एंटर कर दोगे। फिर आपने आईडी, प्राइमरी आईडी और सर्टिफिकेशन नंबर आपने ऐड करना। फिर सेकेंडरी आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट कर लेना है कोई भी जो भी। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर आपने ऐड करना है। फिर सेलेक्ट योर CPSS EABT स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, पास हो, फेल हो या नोट अपेयर कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लेना। फिर डू यू हैव अ करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय DGCA, अगर आपके पास है करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो यस कर लोगे, नहीं है तो सिंपली नो करना। आर यू सर्विंग एयरमैन इन ऑफ IAF, अगर आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हो एयरमैन ऑफ IAF तो यस कर लोगे। फिर उसकी जानकारी बतानी है, किस रैंक पे काम कर रहे हो, सीरियल नंबर, सर्विस नंबर बताना है, करंट पोस्टेड यूनिट का नाम बताना है, और कमांड आपने बतानी है WAC EAC CAC जो भी है वो बतानी है। अगर नहीं कर रहे तो सिंपली नो कर दो। फिर पूछ रहा आप डू यू हैव NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कर लोगे। NCC सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द एयरविंग, नहीं है तो सिंपली नो कर दोगे। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, जिस भी जेंडर को बिलोंग कर, तो मेल फीमेल। फिर आपसे पूछ रहा है कैंडिडेट शुड exercise due care while selecting the gender. In case of select wrong gender, your candidature will be cancelled and no representative would be examined in the regret. या अगर आपने जेंडर सही सेलेक्ट नहीं किया तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, तो सही जेंडर हो वही सिलेक्ट करना हो। फिर आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस पूछना, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है एज अ 10th ऑफ सर्टिफिकेट पे जो। फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करना है। फिर आपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जिस ये स्टेट वाइज दिया गया है, जिस भी स्टेट सिटी में आप टेस्ट सिटी रेफरेंस देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। ये शो करेगा बेस्ड ऑन स्टेट। जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो ये दिल्ली के बेस पे शो करेगा। इसी तरह आपने रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे।
इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप सारी डिटेल एंटर कर दोगे, आपको रीवेरीफाई करने के लिए सेलेक्ट करना है चेक बॉक्स के आगे। आप ये देख सकते हो एग्जाम कैटेगरी, आपका नेम जो भी अभी अभी तक आपने एंटर किया था वो सब शो कर रहा होगा, तो सबके आगे आपने टिक कर देना है। इसी तरह आपने सबका टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आई कंफर्म दैट आई हैव वेरीफाई द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले अबव फाउंड टू बी करेक्ट है आपका। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है फुल एड्रेस, यहाँ पे एंटर करना। फिर कंट्री आपने इंडियन सेलेक्ट करनी है, इंडियन ही शो कर रहा होगा। फिर सिलेक्ट यूनियन टेरेटरी, जो भी आपने स्टेट या यूनियन टेरेटरी में रह रहे हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर डिस्ट्रिक्ट उसके वाइज सेलेक्ट कर लेना। फिर सब डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो सेलेक्ट कर लेना, बता दे राइट कर लेना। फिर आपने पिन कोड एंटर कर लेना। फिर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है आपके एड्रेस से वो आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है इज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस कर दोगे ना, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी एंटर कर सकते हो या फिर देख सकते हो। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपकी एंटर करनी है। ये सब आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है। ये सबसे पहले पूछ रहा +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिटेल आपने देनी है। डू यू हैव पास्ट +2 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अगर आप पास नहीं हो तो एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। मैं ये पास हूँ तो मैं पास लिख दूँ। इंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर +2 सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट पे जो मार्क आया था वो आपने एंटर करना है। फिर डू यू हैव ए सक्सेसफुली पास मैथमेटिक एंड फिजिक्स एट द +2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में, जो आप पास हो गए थे उसमें पूछ रहा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, मैं यस कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना जो फिजिक्स में परसेंटेज आई थी वो मैं एंटर करूँगा। +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मार्क शीट के जो है वो एंटर करूँगा। इसी तरह मैं मैथमेटिक्स परसेंटेज आप एंटर करूँगा एज पर योर +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मार्क शीट पे जो आया है वो एंटर करूँगा। फिर आपसे पूछ रहा है एजुकेशन डिटेल के बारे में। यहाँ एजुकेशन लेवल पूछ रहा है आपने कहाँ तक की है, +2 प्लस ग्रेजुएशन की है या फिर +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, +2 इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो जो भी किया आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर ग्रेजुएशन लेवल आपने सेलेक्ट करना है। ये ध्यान देना ग्रेजुएशन ऑप्शन है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जिस भी ब्रांच से किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई है तो ये ध्यान देना, क्लिक हेयर फॉर व्यू ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल। एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप ये एक बार जरूर चेक कर लेना, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक, AMI इंडिया, ASI डिग्री रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप ये जरूर पढ़ लेना। फिर आपसे ग्रेजुएशन डिटेल पूछ रहा है, सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या क्लियर सेक्शन A B एग्जामिनेशन AMI ASI IELTS, तो जो भी किया है आपने वो सिलेक्ट कर लेना। फिर सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, स्ट्रीम और सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपने किया था। फिर ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करना है, कितने साल का था, 3 साल का था, 4 इयर्स का था या 5 इयर्स का था। ग्रेजुएशन कॉलेज और इंस्टीट्यूट नेम आपने एंटर करना है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम आपने एंटर करना है। ग्रेजुएशन स्टेटस आपने एंटर करना, अपेयरिंग कर रहे हो या पास हो। और डेट ऑफ एक्सेप्टेड डेट अपेयरिंग द फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम ये एंटर करना है। फिर ग्रेजुएशन एग्रीगेट क्रॉस जो परसेंटेज आई थी वो एंटर करना। ये ध्यान देना अगर आपकी बैकलॉग है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये देख सकते हो। अगर मैं डू यू हैव ए करंट बैकलॉग नो पे क्लिक करता हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये देख सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, काइंडली रेफर द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल। फिर इसके बाद फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप कोर्स रेफरेंस पे आ गए। आप देख सकते हो कोर्स प्रेफरेंस पे, यहाँ पे अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आपने ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और क्लिक हेयर करोगे तो आपका प्रायोरिटी फर्स्ट पे आ जाएगी। इसी तरह सेकंड प्रायोरिटी अगर इसको देना है फॉर एग्जांपल तो क्लिक हेयर करोगे। अगर आपने इसमें से कोई प्रायोरिटी हटानी है क्लियर करनी है तो सिंपली इस पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू क्लियर पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। इस वाइज इस तरह आप अपना कोर्स रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना।
इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपने हैव यू अपेयर इन AFSB यानी SSB बिफोर। अगर आप आर्मी या एयरफोर्स में पहले कभी काम किया है तो आप उसकी जानकारी दोगे। यस करोगे तो आपको बताना, अपना बैच नंबर बताना, इंटर प्लेस ऑफ अपेयरिंग बताना, स्टार्ट डेट क्या थी और एंड डेट क्या थी। ये भी एक नोट ध्यान देना कि इफ़ एनीवन हैज अटेम्प्टेड मोर देन SSB और बोथ दे शुड इंटर द डिटेल्स एट द लेटेस्ट वन विच इज़ मैक्सिमम ड्यूरेशन। अगर आपने दोनों में काम किया है, जैसे AFSB या SSB में, तो आपने जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया था, मैक्सिमम ड्यूरेशन थी, उसका आपने जानकारी देनी है। अगर आपने कभी अपेयर इन AFSB या SSB में नहीं किया तो आप सिंपली नो क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछा गया हाउ डू यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग के बारे में, जो जॉब ओपनिंग है उसके बारे में आपको कैसे पता चला, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट या अदर, जिसके जिससे भी पता चला वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उसका जगह नाम डालना है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल आपसे पूछ रहा है तो आपने अपने नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक नेम यहाँ पे एंटर करना, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना और बैंक IFSC कोड एंटर करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कैप्चर फोटोग्राफ एंड अपलोड करना है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ये ध्यान देना, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ अपलोड करना है। फर्स्ट होगा कैप्चर करना रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर बाय वेब कैमरा इनबिल्ट कैमरा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में जो इनबिल्ट कैमरा होता है उसके थ्रू कैप्चर करना है। और सेकंड आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कलर फोटोग्राफ होगा उसको अपलोड कर लें। ये आप क्लिक हेयर करोगे तो आप ये देख सकते हो, कैप्चर फोटोग्राफ के लिए क्लिक हेयर करोगे, अपलोड फोटोग्राफ के लिए क्लिक हेयर करोगे, आप ये गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद अपलोड करना योर स्कैन सिग्नेचर, जो मिनिमम साइज 80 KB और मैक्सिमम 150 KB क्या होना चाहिए, जो JPG और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फिर आपने करना है थंब एक्सप्रेशन, जो मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेफ्ट का थंब एक्सप्रेशन और फीमेल देयर राइट हैंड थंब एक्सप्रेशन होगा। जो मेल का होगा वो लेफ्ट का और फीमेल के लिए राइट हैंड का थंब एक्सप्रेशन चाहिए। ये इसकी जो साइज़ होगा 50 KB से मैक्सिमम 100 KB के बीच होना चाहिए, जो JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आप ये देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स, कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस मेरे केस में 649 है इंक्लूडिंग GST। और ये नोट दिया गया, द फॉर्म विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन ओनली आफ्टर फाइनल सबमिशन बाय क्लिकिंग टू सबमिट बटन। अगर आप फाइनल सबमिट करोगे तभी आपके फॉर्म को कंसिडरेशन किया जाएगा। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आप सारों पे क्लिक कर लोगे। फिर ये कैप्चा एंटर करके अगर आपने प्रीव्यू अभी करना है एप्लीकेशन अपना, जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप SBI पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कार्ड पेमेंट के थ्रू और UPI के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपका जो कैप्चा लाइव इमेज है वो अगर आपका वेब कैमरा से नहीं हो रहा तो आप मोबाइल से भी लॉगिन करके डायरेक्ट कर सकते हो, मोबाइल से इजीली हो जाएगा। अगर आपका कैप्चा सही से इमेज जो लाइव इमेज है वो कैप्चर सही से नहीं हो रहा होता। इसके बाद जिस भी आप पेमेंट पे थ्रू करना चाहते हो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर UPI के थ्रू करना चाहता हूँ तो आप ये देख सकते हो मेरी डिटेल आ गई है, रेफरेंस नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नंबर, प्लेटफॉर्म, ये सब डिटेल आ चुकी है। तो इसको मैं पे कर सकता हूँ, नीचे करूँगा कंफर्म पे। ये देख सकते हो GST नंबर, कस्टमर नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब डाल के मैं अपना सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। आई हायर भी डिक्लेरेशन पे सबमिट पे करके मैं अपना पेमेंट कर सकता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एफकैट का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।